वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। श्री श्रृंगार ग्रंथ को समझने के लिए सुंदर साथ इल्म, हुक्म, इश्क और मेहर के अंतर्गत धनी के दिल के 4 अंग जिन्हें कहा जाता है, अगर आप उनको समझ ले में तो श्री श्रृंगार ग्रंथ को आप सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। धनी के दिल की बात को आप सरलता पूर्वक समझ सकते हैं और धनी के दिल में आपके लिए कौन सी न्यामतें छुपी हुई हैं, उन न्यामतों को आप सहजे ही समझ और उनका रसास्वादन कर सकते हैं, उनकी लज्जत ले सकते हैं। बशर्ते आपको जो मेहर सागर में बताई हुई ये 4 चीजें, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। इन चारों को समझने के बाद सुंदर साथ फिर उसका रस लेना, और ये केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए है, क्योंकि धनी ने अपने दिल के रहस्य, जैसे एक पति अपने दिल के राज अपनी पत्नी से कहता है, एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कहता है, श्री राजी महाराज अपनी रूहों के दिल में ये रहस्य खोलते हैं श्री श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा, जिनमें से सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ ने इल्म, जोश, हुक्म की लीला को समझा। और चौपाइयां इतनी प्यारी हैं सुंदर साथ कि आप जब इन चौपाइयों को पढ़ेंगे, उनका मथन करेंगे, तो आपका दिल और खुलता जाएगा। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के, यूं हुक्मे इलम समझाए। सुंदर साथ पूरे रूपने का सार है, अध्यात्म का सार है। संसार में अध्यात्मवादियों ने बड़े बड़े सिद्धांत दिए, आत्म तत्व के, परमात्मा तत्व के, लेकिन इस एक चौपाई के आगे सुंदर साथ जितने भी सिद्धांत दिए गए वो छोटे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक चौपाई में धनी ने आत्मा और परमात्मा के एक होने की बात को स्पष्ट कर दिया हुआ है कि जब धनी के दिल में रूह और रूह के दिल में धनी जागृत हो जाते हैं, अर्थात धनी जाहिर हो जाते हैं, तब वो दिल रूह का दिल ना रह के राज्य का घर हो जाता है।
आज हम कहें कि हमें निज नाम मिले हुए, तारतम मिले हुए, सदगुरु महाराज जी के चरण मिले हुए कितने वर्ष हो गए हैं। अगर हम आज भी खुद को खुद के नाम से जाने, खुद की पहचान से जाने, तो इसका अर्थ है कि हमने अभी खुद को पहचाना नहीं है। अब भी अगर हम सदगुरु के ना हुए, अब भी अगर हम धनी के ना हुए, क्यों? क्योंकि ये दिल जब धनी की बैठक हो गया तो ये दिल किसका है? ये राज्य महाराज का दिल है, सुंदर सा। क्योंकि इसमें विराजमान कौन? श्री राज्य महाराज। तो ये दिल भी किसका हुआ? उनका हुआ। अब इस दिल के द्वारा जो भी लीला हो रही है सुंदर साथ, फिर ये वजूद भी जो लीला कर रहा है, क्योंकि इस वजूद के ऊपर जो जीव बैठा है, उस जीव के ऊपर जो आत्मा बैठ के लीला कर रही है, उस नाते से फिर इस वजूद को भी वो सुख प्राप्त होते हैं, इस जीव को भी वो सुख प्राप्त होते हैं, और ये सारी नियामतें इस जीव को प्राप्त हो रही हैं, और इस वजूद को भी वो सुख प्राप्त होता है, सेवा का, सिमरन का, ध्यान का, धनी के लाड का, उनकी मेहर का। क्योंकि सुंदर साथ धनी किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं करते। साहिब ना रखें किसी का गुमान, ओ तो गरीबों पर मेहरबान। हम कैसे सोच सकते हैं सुंदर साथ कि धनी अगर ये वजूद भी उनकी सेवा में लगा हुआ है तो इस वजूद पर वो कृपा नहीं करेंगे? हम कैसे सोच सकते हैं? वो इतना लाड करने वाले हैं, वो इतना प्रेम करने वाले हैं कि उनके संग में कोई भी आएगा, चाहे वो जीव हो, चाहे वो ईश्वरी हो या ब्रह्म सृष्टि हो। अब देखिए, ब्रह्म सृष्टि से तो उनका नाता है आत्मा का, उनको तो सुख वो लेकर आए परम धाम से, लेकिन अगर जीव भी उनको धनी मानकर उनकी सेवा में उनके लाड लेने लगेगा, उनके प्यार में झूमने लगेगा, दीवाना हो जाएगा, तो वो जीव को भी वही सुख देंगे सुंदर साथ। क्योंकि वो पार्शियलिटी करना सीखा ही नहीं, प्रेम कभी पार्शियलिटी करना सिखाता ही नहीं। प्रेम तो भेदभाव मिटाने वाला होता है, और जो प्रेम का सागर है, फिर उसके लिए ये बात कैसे लागू हो सकती है कि वो भेदभाव कर सकते हैं? तो सुंदर साथ अब कितनी प्यारी लीला है कि जब रूह को पहचान हो जाती है तो रूह छुप जाती है। क्यों? क्योंकि वो रूह तो धनी में डूबे रहना चाहती है, वो चाहती ही नहीं कि मेरा कोई नामो निशान रहे। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपना, मैं याही सो मुद्दाए। कि धनी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप दिखने चाहिए हूं, मुझे और कुछ नजर ही ना आए। आपके अलावा मुझे कुछ और ना तो देखना है, ना मुझे कोई और किसी चीज के बारे में मुझे जानना है। क्योंकि जब आप मिल गए, आप पूर्ण अति पूर्ण हैं, आप में ही सारी नियामतें हैं, आप में ही सारे सुख हैं, आप में ही सारी सुंदरता, सारे नजारे हैं। मैं अब संसार की सुंदरता को, संसार की परिपूर्णता को क्या देखूं? जब मैंने आपको देख लिया तो आपके आगे किसी और को देखूं भी तो क्या देखूं? जब आप सुंदर सा चितवनी में बैठते हैं, तब वो दीवानापन, तब वो गहराई इस प्रकार से आती है कि धनी आपके अलावा ऐसा दिखने वाला कोई और हो ही नहीं सकता, तो मैं देखूं भी किसको? तो फिर सुंदर सा ध्यान क्यों ना लगेगा? चितवन क्यों ना गहराती जाएगी? आपका दिल क्यों ना प्यासा होकर धनी के दर्शन दीदार करेगा? आपकी सुरता क्यों ना धनी के चरणों की तरफ भागेगी? जबकि आपको ये बात पता है कि मेरे धनी ही एक देखने लायक है, इस संसार में कोई 14 तबक में कोई ऐसा नहीं जिसको देखा जा सके।
14 तबक में आप सा कोई नहीं। और ये एहसास तब होता है सुंदर साथ, जब उस मेहर की बूंद दिल में आती है, फिर रूह चुप जाती है। सामने कौन रह जाते हैं? राजी महाराज रह जाते हैं। फिर क्या है? मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये राजी महाराज, मेरा तो मुझ में कुछ था ही नहीं, इल्म भी आपका, ये जोश भी आपका, ये हुक्म भी आपका, करण करावन सब आप ही आप हैं, तो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर, आप ही देखने वाले, आप ही दिखाने वाले। अब चौपाइयां सुनिएगा सुंदर साथ। जाहिर किया हक इल्मे, रू सिर आया हुक्म। अब ये इल्म देकर, ये वाणी देकर सुंदर साथ क्या किया? ये वाणी देकर आपको हुक्म की पहचान करवाई है कि आप जब इस वाणी का मथन करोगे सुंदर साथ, जब आप पहचानोगे, जब खुद परखोगे, जब खुद देखोगे इस खेल में बैठकर कि धनी के दिल में क्या कुछ छुपा हुआ है, वो कितना लाड है उनके दिल में, जब आप इस चीज को जानोगे तो क्या हो जाएगा? आपके सिर हुक्म हो जाएगा, अर्थात आप हुक्म तले आ जाएंगे। और हुक्म तले आप आए, इसका अर्थ है कि आप छुप गए, धनी आ गए। अब जितने परमहंस हैं सुंदर साथ, वहां क्या लीला हो रही थी? परमहंस महाराज श्री जी के स्वरूप की अगर लीला की बात करें सुंदर साथ, तो रतनबाई जी के तन में जब विराजमान होना है, जब सदगुरु महाराज जी के वचन शक्ति से एक व्यक्ति जीवित हो जाता है, तो उनके सदगुरु बुलाते हैं, सदगुरु परमहंस श्री राजनारायण दास जी महाराज कहते हैं कि ए झंडूदत्त, तू क्या इतना बड़ा बन गया जो प्रकृति के साथ खेलता है? अब तू मृतकों को भी जीवित करेगा। अब जिस मृतक को तूने जीवित किया है, उसके स्थान पे जाएगा कौन? तो महाराज जी के दिल में उस समय अब किसको कहें कि कोई कौन कुर्बानी देवेगा? तो महाराज जी कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, मैं जाऊंगा उसके स्थान पर। तो मृत्यु छैया तैयार करके उसके ऊपर सदगुरु महाराज जी, दादा गुरु जी उनको लेटा देते हैं, परमहंस महाराज जी को लेटा देते हैं और ऊपर उनके कफन की चादर ओढ़ देते हैं। और सदगुरु क्या कहते हैं बीतक में कि ऐसा लगा जैसे मूर्छा आई हो, और जब मैंने मूर्छा के बाद उठकर देखा तो मेरे सामने सदगुरु नहीं खड़े थे, मेरे सामने साक्षात श्री राजी महाराज खड़े थे। मैं उनके दर्शन करके निहाल हो गया और सदगुरु महाराज जी ने कहा कि हे रतनबाई, ये तो परीक्षा थी, अब मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होऊंगा, कायमे की लीला मैं तुम्हारे द्वारा करूंगा। अब लीलाधर लीला कर रहा है सुंदर साथ, और रतनबाई के चोले में बैठकर, अर्थात नाम रतनबाई का, काम करने वाले धामधनी, नाम इंद्रावती जी का, काम करने वाले धामधनी, क्योंकि आशिक है ना, मासूक को शोभा दे रहे हैं। यह है रिझाना। ऐसा है सुंदर साथ हमारा प्रेम, ऐसा है हमारी रीति, हमारे परम धाम की रीति, कि हम कभी भी अपने नाम की महिमा नहीं करते, हम एक दूसरे के नाम की महिमा करते हैं। श्री राज्य महाराज रूहों के नाम की महिमा करते हैं और रूहें श्री राज्य महाराज के नाम की महिमा करती हैं। अब जब धनी आकर बैठ गए तो सुंदर साथ फिर रूह क्या चाहती है? रूह क्या चाहेगी कि मैं बोलूं? रूह तो चाहेगी कि मैं धनी में खो जाऊं। धनी आप देखिए क्या करना है। जब धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन देते हैं श्री श्याम जी के मंदिर में, तो राजी महाराज कहते हैं कि सुंदरबाई, तुझे अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले।
क्योंकि इस प्रकार से तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। तो जब ये बात कही तो देवचंद्र जी महाराज एकदम से हैरान रह गए कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद 40 वर्षों बाद आप मिले हो और आप कह रहे हो कि आप ऐसे नहीं मिल पाऊंगा मैं आपसे। धनी आप कहां जाओगे? तो क्या कहते हैं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, कि मैं तुम्हारे हृदय में आके विराजमान हो जाऊंगा। तो फिर राज्य महाराज मुझे क्या पूछना? जब आप बैठे हो तो चर्चा भी आप कर लोगे, बुलाओगे भी आप, सुंदर साथ को जगाओगे भी आप। तो मुझे किस बात की चिंता है? मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। रूह छुप गई। ये है सुंदर साथ हमारी रहनी। आज अगर हमसे कोई पूछे कि हमें धनी के दिल में होने का प्रमाण क्या है, कि रूह छुप जाती है सुंदर साथ, धनी जाहिर हो जाते हैं, मैं स्वतः समाप्त हो जाती है, तू प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तू का खेल हो जाता है, हुक्म का खेल हो जाता है, रूह छुप जाती है सुंदर साथ जी। जाहिर किया हक इल्मे, रू सिर आया हुक्म, सोई करे हक वर्णन, ले हक कई हुक्म इलम। अब सुंदर साथ फिर वर्णन प्रारंभ होता है। फिर अंदर से वो पुकार निकलती है, फिर अंदर से इल्म सागर झलकता है, फिर अंदर से वो रस झलकता है जिसमें इस संसार के लिए भी क्या लिखा कि सुख शीतल करूं संसार। कैसे? संसार को सुख शीतलता किस प्रकार मिलती? जब वो तो धनी ही शीतल करने वाले हैं, तो इंद्रावती जी के हृदय में जब तक बैठक ना होती, उनको पहचान ना होती और धनी अंदर से ना बोलते, तो संसार सुख शीतल किस प्रकार से होता? सुंदर साथ को ये शीतलता किस प्रकार से मिलती? सुंदर साथ को अपनी मंजिल किस प्रकार से मिलती? सुंदर साथ, ये है सुंदर साथ रूह की रैनी। हम जिस मार्ग पर चले हैं सुंदर साथ, वो हमारी रूह का मार्ग है। वो संसार के मार्गों जैसा मार्ग नहीं है कि उसमें कहीं ना कोई बुद्धि और चतुराई चल जाएगी। सुंदर साथ, ये रूह का मार्ग है। यहां रूह के हिसाब से रूपने से ही चला जा सकता है। और रूपना क्या है कि जब धनी विराजमान हो गए तो रूह छुप जाती है। फिर वो जो अंदर से रस प्रकट होता है वो श्री राज्य महाराज की तरफ से होता है सुंदर साथ। उससे फिर वर्णन होता है, और फिर जो रूह बैठी है अंदर वो भी रस लेती है और सुनने वाले भी रस लेते हैं। सुंदर सा जब इंद्रावती जी के अंदर से ये वाणी उतरती है तो इंद्रावती जी भी बैठ के रस ले रही हैं। दुख में बैठी सुख लेवे श्री महामती। इंद्रावती जी भी सुख ले रही है सुंदर साथ, और सुंदर साथ भी सुख ले रहा है। और आज भी जब उस वाणी को हम सुंदर साथ मथन करते हैं सुंदर साथ, तो हमें वो सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वचन धनी के वचन है। और इन वचनों में उतनी ही शक्ति है सुंदर साथ जो धनी के अंदर है, क्योंकि धनी के ही वचन हैं, उनके ही दिल से प्रकट हुए हैं। लेकिन बहुत बार मन में दिल में ये विचार आता है, सुंदर साथ पूछते भी हैं कि पाठ करने से क्या बल प्राप्त होता है? होता है सुंदर साथ, क्योंकि ये आवेश की वाणी है। लेकिन इसको ऐसे ना लिया जाए कि केवल हम पाठ करने के बाद उसके आगे ना बढ़े सुंदर साथ। उस पाठ करने से बल, जिन शब्दों में इतना बल है कि उनके केवल बोलने मात्र से, उनके सिमरण मात्र से आपके अंदर बल प्राप्त होता है, तो सोचो कि उनका जो मूल लक्ष्य है उन शब्दों का, वो कितना बलवान, कितना बल देने वाला होगा आपको। हमें कहा जाता है कि संसारिक दुख आए तो वालोवेरा रस का पाठ कीजिए।
क्योंकि वालोवेरा रस धनी के आवेश की वाणी है। उस पाठ से आपके अंदर दृढ़ता आवेगी, आपको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। सांसारिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। पर उस वालो विरहा का जो रस है, अगर आपने वो पी लिया सुंदर साथ, तो विचार कीजिए उसमें कितना बल होगा। फिर जिन वचनों में इतना बल है सुंदर साथ, वो वचन जिस रस को आपको पिलाने के लिए आए हैं, सोचिए उनमें कितना रस होगा, उस रस में कितना बल होगा। अगर वो रस आपको पीने को मिल जाए सुंदर साथ, तो फिर इससे बड़ी नियामत और होगी क्या। हुक्मे बेसक इलम और हुक्मे जोश इसक, मेहर निस्बत मिलाए के वर्णन करे अर्स हक। अब चारों चीजों को जोड़ लेना सुंदर साथ, श्रृंगार ग्रंथ आपके दिल में बस जावेगा, धनी के दिल की बात आपको समझ में आ जावेगी, और फिर आप धनी के दिल में मगन हो जाएंगे। हुक्मे बेसक इल्म, श्री राजी महाराज के हुक्म से ही ये बेशक इल्म आपके लिए आया है और आपके दिल में घर करके बैठा है और आपको समझ में आ रहा है। आप कहें कि हमारी बुद्धि इसको समझ पा रही है। अगर बुद्धि से समझना होता तो आइंस्टाइन को मिला होता, क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की बुद्धि सबसे ज्यादा विकसित थी। अगर बुद्धि से मिलना होता तो स्टीफन हॉकिंस को मिलते, जिन्होंने बड़े बड़े रहस्य खोल दिए ब्रह्मांड के। हमारे पास तो बुद्धि है ही नहीं। हमारे लिए तो क्या कहा राजी महाराज ने, ऊमी मेरे यार, कि भाई मेरे यार तो अनपढ़ हैं, उनको संसार का कोई ज्ञान नहीं है। तो सुंदर साथ ये रहस्य समझ में आ रहे हैं ना श्री राजी महाराज के दिल के, ये सुपर साइंस है। स्पिरिचुअलिटी इज अ सुपर साइंस। आज आपको लगता होगा कि ये तो बड़ी सरलता से समझ में आ रही हैं हमें चीजें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी विचार करके देखना सुंदर साथ, श्री ब्रह्मा जी से पूछना, श्री विष्णु जी से पूछना, श्री शिव जी से पूछना, महादेव जी से, श्री आदि नारायण जी से पूछना कि इस लीला को क्या आप समझ पाए। फिर विचार करना कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो धनी के हुक्म से समझ में आ रही हैं। अब विचार करना कि धनी आपके कितने करीब हैं। हुक्मे बेसक इल्म और हुक्मे जोश इसक। हुक्म से ही जोश आता है, और ये कौन सा जोश है सुंदर साथ, ये धनी के प्रेम का जोश है, कि जिस दिल में वो प्रेम भर देते हैं उस दिल में फिर प्रेम के अलावा और कोई विचार आता ही नहीं है। प्रेम की ही सेवा, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। प्रेममय ही सेवा, प्रेममय ही चितवन, प्रेम में ही ध्यान, प्रेम में ही ज्ञान। अर्थात ज्ञान भी प्रेम वाला, चितवन में भी प्रेम, और सेवा भी प्रेममयी। और हुक्मे जोश इसक, और हुक्म से ही जोश और इश्क की महिमा समझ में आती है। इश्क आपको समझाया सुंदर साथ, ऐन, सीन और काफ। बंदगी और कुर्बानी के बीच में सुंदर साथ क्या, बेशकी है। इतना सा भी शक न रहना, तो फिर रूह कुर्बान हो जाती है। और जो कुर्बान हो गया, फिर वो
सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठाना। फिर वो सर उठा नहीं सकता। जिसने सर रख दिया चरणों में, फिर वो सर उठाता नहीं है, फिर वो प्रश्न नहीं करता। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, तेरा भाना मीठा लागे। कहना सरल है सुंदर साथ, लेकिन अगर करना पड़े खुद से तो बहुत मुश्किल है। अगर सदगुरु के अनुसार चला जाए तो बहुत सरल है। सदगुरु बड़ी सरलता से करवा देते हैं, और अगर खुद करना चाहें तो बहुत मुश्किल भी है। मेहर निस्बत मिलाए के वर्णन करे अर्थ हक। इसमें निस्बत की पहचान करके जब आप मेहर में झीलते हैं सुंदर साथ, मेहर में ये सारे मेहर के अंग हैं। आप मेहर में जब झीलना करेंगे तब आपके अंदर खुद ब खुद सुंदर साथ आपका अर्श झलकेगा। आपके अंदर धनी का स्वरूप झलकेगा, धनी का प्रेम झलकेगा। आपको किसी से ना तो सुनना पड़ेगा ना समझना पड़ेगा, आपका अर्श आपके अंदर है। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके हृदय में श्री राची महाराज विराजमान है। यही आशिक करे वर्णन और आशिक ही सुने इत, ए कहवे लेवे मोमिन या रसूल तीन सूरत। अब जिस आशिक के हृदय में, जिस रूह के हृदय में ये बात घटित होती है, जिस रूह के हृदय में ये राजी महाराज के दिल के चारों अंग आ जाते हैं, जिसके हृदय में हुक्म इलम जोश और मेहर की लीला समझ में आ जाती है सुंदर साथ, वहां वर्णन होता है और वहां रस भी बरसता है और उसके अंदर सब कुछ खुलना शुरू हो जाता है। आप जाने कि भाई वाणी के रहस्य हमारे अंदर किस प्रकार खुल सकते हैं, इस प्रकार खुल सकते हैं। और फिर उनको सुनेगा भी कौन? जो आशिक दिल होगा, वही ले पाएगा, वही उसमें डूब पाएगा। संसार के लिए ये चीजें नहीं है सुंदर सा। संसार को यह समझा दिया कि एक परमात्मा है और वो परमात्मा मुक्ति का साधन है, उनके अलावा मुक्ति संभव ही नहीं है। और आपके लिए क्या है? आपके लिए मुक्ति नहीं है सुंदर साथ, आपके लिए धनी का दिल है। जैसे एक पति और पत्नी अगर एक घर में रहते हैं तो उनके घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प्स आती हैं, हमारे घर में काम वो भी करती हैं, खाना वो भी बनाती हैं, और खाना पत्नी भी बनाती है। लेकिन डोमेस्टिक हेल्प को बदले में क्या मिलता है? मेहनताना। और पत्नी को बदले में क्या मिलता है? प्रेम। अब काम दोनों ने किया, मेहनत दोनों ने की, खाना दोनों ने बनाया, लेकिन पत्नी का मेहनताना क्या था? प्रेम, उसका संबंध। और डोमेस्टिक हेल्प का मेहनताना क्या था? पैसे, धन के रूप में या किसी वस्तु के रूप में। तो सुंदर साथ हमारी नियामत क्या है? श्री राची महाराज जी के हृदय का प्रेम। हमें मुक्ति के पीछे नहीं भागना है। मुक्त तो हम उसी दिन हो गए जिस दिन सतगुरु ने हाथ पकड़ा। मुक्त तो हम उसी दिन हो गए जिस दिन हमें तारतम मिल गया सुंदर साथ, हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें श्री राची महाराज के हृदय का वो रस जो हम पर वो लुटा रहे हैं उसमें झीलना है सुंदर साथ। और यही वो समय है, इसके बाद कोई समय नहीं है सुंदर साथ। यही है, अभी है, यही है। जब तक हम ये बात नहीं समझ जाते सुंदर साथ, तब तक हम अपने कीमती समय को, अनमोल वक्त को गवाते रहेंगे।
एक कहवे लेवे मोमिन या रसूल तीन सूरत। इन बातों को या तो मोमिन जानते हैं, वही सुनने वाले हैं, वही कहने वाले हैं, या बसरी मल की हक की सूरतों ने इस लीला को समझा है, अन्यथा कोई नहीं समझ पाया। सुंदर साथ, अब बताओ कि हमारे जीवों को ये समझ में आ रही है सुंदर साथ, तो क्या कहोगे कि आप मोमिन नहीं हो? अब बोलो कि आप ब्रह्म सृष्टि हो कि नहीं। एक कहवे लेवे मोमिन, लेने वाले भी कौन है? ब्रह्म सृष्टियां। आप कहेंगे हम तो ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते, हम तो जीव होंगे। क्यों? क्योंकि हमें या तो ये बातें समझ में नहीं आ रही, जबकि तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन सरकार श्री बोला करते थे कि एक होता है सो रहा, जो सो रहा है, एक होता है जो जाग रहा है। सोता हुआ तो सो रहा है, वो तो चलो सो रहा है, उसका कोई दोष नहीं। जो जाग गया वो जाग गया। एक होता है मचला, जो सो नहीं रहा है लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहा है। अब हमारे साथ सुंदर साथ ये हो रहा है, हम मचले बने हुए हैं। हमें पता है कि ये हमारा आध्यात्मिक धन है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन हम किसी ना किसी चीज को आगे रख के, किसी ना किसी बहाने को आगे रख के कहते हैं ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर पाएंगे, या हमसे ये नहीं हो सकता, या हम कोई ना कोई कारण बता देते हैं, उसका कोई ना कोई कारण रख देते हैं। वो कोई भी कारण सुंदर साथ जी ये बात सिद्ध करने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम धनी के प्रेम के रस को ना ले पाए। अब श्री राची महाराज हमसे सारे हथियार छीन ले रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ में तो सारे हथियार छीन लिए सुंदर साथ। आप कहें कि मोमिन नहीं है तो कह रहे हैं अगर मोमिन नहीं है तो ये बात तुम्हें समझ में आनी नहीं चाहिए, तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम मोमिन हो। वो दावा भी छीन लिया। कहने वाले भी मोमिन, लेने वाले भी मोमिन। क्या अब भी उससे भागोगे? कितना भागेंगे हम धनी से सुंदर सा? उस दिन बताया था कि जैसे एक लकड़ी के टुकड़े के साथ आप एक रस्सी के साथ पत्थर बांधे में और उसको घुमावे, वो पत्थर कितना भी घूमने की कोशिश करे लेकिन अपनी धुरी के आसपास ही घूमेगा। हम श्री राची महाराज के से दूर कितना भी भागना चाहें वो हमें भागने नहीं देंगे सुंदर सा। ये बात मान लीजिए, आज मान लीजिए या कल मान लीजिए, ये बात सत्य है। क्योंकि उन्होंने कहा मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। अगर हम बिछोहा नहीं सहन कर सकते तो जो जागृत हैं वो कह रहे हैं जब उनको पहचान हो जाएगी तब वो बिछोहा सहन नहीं कर पाएंगे। तो श्री राची महाराज को तो सब सर्वज्ञ हैं, वो सब जानने वाले, तो क्या वो सह सकते हैं बिछोहा? फिर वो क्या तुम्हें अपने से दूर होने देंगे? मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। कि सुंदर साथ ये खेल बना कैसे है? अब सुंदर साथ धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करवानी है, अपने मारिफत स्वरूप की पहचान करवानी है कि मेरे अंदर ही अक्षर ब्रह्म है, मेरे अंदर ही श्यामा जी है, मेरे अंदर ही तुम सब रूहें हो, मेरे अंदर ही पूरा परम धाम है, मैं ही परम धाम का स्वरूप हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं हक अर्श में जुदे जानती, कि मैं जैसे एक मछली सागर में रहते हुए सागर की था नहीं पा सकती, सागर की विशालता को नहीं माप सकती, वैसे ही हम रूहें उनके
अर्श अजीम में रहते हुए धनी की साहिबी को, धनी के पूर्ण स्वरूप को नहीं जानते थे। सुंदर साथ, जिस पूर्ण स्वरूप को यहां पर आकर धनी ने इंद्रावती जी के हृदय में आकर वर्णन किया और बताया कि वो स्वरूप कैसा है, वो स्वरूप की विशालता कैसी है, और वो स्वरूप बैठा कहां है, रूह के दिल में। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। अगर संसार के ग्रंथों से, संसार के ज्ञानों से ढूंढना होता सुंदर साथ, तो हम उन तक कभी ना पहुंच पाते, उनके उस रहस्य को कभी ना जान पाते जो रहस्य उन्होंने हमें इस पर्दे के द्वारा खेल दिखा के यहां पे बताना चाहा है कि रूहो, मैं तुमसे कितना करीब हूं और तुम मुझ में कितना बसे हुए हो। शायद अर्श अजीम में भी तुम ये बात नहीं जानते थे। अब जब आपके दिल में विराजमान हुए हैं सुंदर साथ, तब आप समझ पा रहे हैं कि दो से एक होना किसे कहते हैं। अब परम धाम में तो है ही एक। अब एक से अनेक होवें, फिर अनेक से एक होवें, तब जाना जाता है कि उस एक की वैल्यू क्या है। जैसे कि संसार में जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो हमारे से दूर जाता है तो उसकी याद आती है, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। अब हम यहां आए, हमने दुख देखा, हमने क्लेश देखे, हमने संसार को देखा। अब इन क्लेशों से निकालने के लिए धनी सतगुरु बनकर आए और हम पे इतने लाड बरसाए सुंदर साथ। तो अब क्या समझ में आ रहा है असल में श्री राची महाराज का प्रेम। अब समझ में आ रहा है कैसा है वो प्रेम, कि राची महाराज आप ना होते तो मेरा होता क्या, मैं तो संसार में भटकती रहती है। और अब जब फिर वो बताते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, तो सुंदर साथ फिर और प्रेम बढ़ता है कि आप तो मुझसे कभी अलग हुए ही नहीं। तो वो जो भाव होता है वो आपको उसी मारिफत की अवस्था में ले जाता है सुंदर साथ, कि आप और धनी का स्वरूप अलग अलग नहीं रहता, आप एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हुक्मे चले हुक्म, हुक्मे जाहिर निस्बत, हुक्मे खिलवत जाहिर, हुक्मे जाहिर वहदत। अब श्री राची महाराज के हुक्म स्वरूप से, अब यहां हुक्मे चले हुक्म, पहले हुक्म कौन, श्री राची महाराज, और दूसरा हुक्म क्या, कि इस संसार की सारी व्यवस्था जो है, असल में हुक्म स्वरूप कौन है, श्री राची महाराज है। उनके हुक्म से ही अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते हैं, उनके हुक्म से ही हम ब्रह्म सृष्टियां यहां आई। तो जितने हुक्म आगे प्रिवेल करते हैं सुंदर साथ, वो उस एक के हुक्म से हैं। तो संसार बना किसके हुक्म से, श्री राची महाराज के हुक्म से। आप आए किसके हुक्म से, श्री राची महाराज के हुक्म से। तो फिर सुंदर साथ भय कैसा। कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि भाई कुंडलियां मुंडलियां मिला लो भाई। सुंदर साथ भी कहते हैं ग्रह देख लो भाई, टोटके कर लो। शनि का भय, शुक्र का भय, मंगल का भय, मांगलिक ना हो, सांगलिक ना हो। भाई हुक्मे जग उपजया, जब उसके हुक्म से, उस सर्वशक्तिमान के हुक्म से ब्रह्मांड उपजा है, और तुम उस सर्वशक्तिमान के अंग हो, तुम्हारे लिए उपजाया है, तो फिर तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिना डरे निडर होकर गलत काम कीजिए। निर्भय असल में वही हो सकता है जो किसी को डराता नहीं, वही निर्भय हो सकता है।
जिसको किसी का भय नहीं, इसका अर्थ है वो किसी को भी भयभीत करेगा नहीं। तभी तो उसको किसी का भय नहीं होगा, उसको होगा कि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं संसार में, तो मुझे डरने की आवश्यकता क्या है? जब मैंने किसी का गलत किया ही नहीं, मैंने किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं, तो मुझे दुख क्यों मिलेगा? परमहंस महर्षि जी सुंदर सा जब साधना में बैठे हुआ करते थे, तो कई सर्प आकर उनके चरणों में लिपट जाया करते थे। जंगलों में शेर आकर उनके पास बैठे रहा करते थे। कहने को वो शेर और सांप आदमखोर कहे जाते हैं, मनुष्य के दुश्मन कहे जाते हैं, लेकिन महर्षि जी को वो कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास था कि महाराज जी हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनको भय नहीं था, इसलिए उनको कोई महाराज जी से दुश्मनी भी नहीं थी। अब जब हमारी इन ग्रहों से, देवी देवताओं से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो फिर हमें चिंता किस बात की है, डर किस बात का? हंसी हो जाती है सुंदर साथ जब हम अपना ईमान गिरा बैठते हैं। ये तो वो बात हुई कि आपके घर पे स्पेशलिस्ट बैठा है और आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाके दवाइयां ले रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इससे बड़ी हंसी और मजाक क्या हो सकता है सुंदर सा? हुक्मे खिलवत जाहिर, हुक्मे जाहिर वाहिदत। हुक्म के ही स्वरूप ने सुंदर साथ निस्बत को जाहिर किया है। क्यों? क्योंकि हुक्म स्वरूप राज्य महाराज से ही तो हमारी निस्बत है, तो निस्बत को वही तो याद करवाएंगे जिनके साथ हमारी निस्बत है। हम तो हैं सो रहे, हमें कौन जगाएगा आके? राज्य महाराज जी तो जगाएंगे, वही तो बताएंगे कि मैं तुम्हारा धनी हूं। खुदा देवे साहिदी खुदाई की। तो अब जानिए हुक्म है क्या, आगे चल के और क्लियर होगा। हुक्म खिलवत जाहिर, हुक्म ने, श्री राज्य महाराज ने अपना दिल जाहिर कर दिया जहां तुम बैठे हुए हो। हुक्म जाहिर वाहिदत, और तुम्हारा दिल श्री राज्य महाराज के दिल के साथ एक किस प्रकार है वो जाहिर कर दिया। कोई दम ना उठे हुक्म बिना, कोई हले ना हुक्म बिना पात। तहां मुतलक हुक्म क्यों नहीं, जहां वर्णन हो हक जात। सुंदर साथ अब आप कहेंगे कि देखो वाणी में लिखा है कि हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हुक्म के बिना तो सांस भी नहीं आती, तो फिर संसार में हम जो भी कर रहे हैं वो हुक्म के द्वारा ही तो कर रहे हैं, तो फिर अगर कुछ गलत भी होता है तो वो भी हुक्म ही करवा रहा है। सुंदर साथ जी, ये उस अवस्था की बात है जब समझ में आ जाता है। अब देखिए महाराज ठाकुर जी सदगुरु महाराज जी से कहते हैं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब प्रश्न कर लिया, और सदगुरु महाराज जी फिर कहते हैं मुझे उठाओ तुम बैठो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नजर आए, तो तुम्हें मेरे तन में से युगल स्वरूप जब तुम्हारे दिल में विराजमान होंगे तो तुम्हें सब कुछ नजर में आएगा, तुम भी देख पाओगे। अरब से जब आते हैं तो प्रणाम स्वीकार नहीं होती, तो दिल में रोष आ जाता है। चले जाते हैं रूठ के कि अब आप जब बुलाओगे तब मैं आऊंगी। फिर बाद में जब सुंदर साथ हफ्सा में दर्शन होते हैं और खटरुति ग्रंथ निकल प्रकट होता है, तो खटरुति ग्रंथ में वो दर्द निकल के सामने आता है कि हे सदगुरु महाराज जी, मैं उस पल समझ ही नहीं पाई कि आप कौन सी लीला कर रहे हो। मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाई। अगर आप वो बिरहा की अग्नि मेरे दिल में ना जगाते, अगर आपके हुक्म से वो बिरहा मेरे अंदर ना आता, आप मुझे ना तड़पाते, तो मैं जल जल के कुंदन कैसे बनती, कंचन कैसे बनता मेरा हृदय, और आप विराजमान कैसे होते। अब मैं समझी हूं कि वो जो लीला हुई ना, वो आपके हुक्म से हुई थी। तो सुंदर साथ ये उस अवस्था की बात है जब सारी लीला समझ में आ जाती है, तब समझ में आता है कि ओहो,
राची महाराज, आपने हमें संसार में दिखाए, अगर दुख भी दिखाए, मुसीबतें भी दिखाई, झंझट भी दिखाए, तो हमें इसलिए ताकि संसार के प्रति हमारे दिल में नीरसता पैदा हो। जो आज हम संसार को रिझाने में लगे हुए हैं, मामा, चाचा, फूफा, मासी, बुआ, उनको तुम रिझाने में लगे हुए हो ना, उनके प्रति तुम्हारे दिल में ये भाव उत्पन्न हो जावे कि रिझाना तो केवल एक को ही है, बाकी तो क्या करना है, बाकी तो इस संसार के नियमों को थोड़ा बहुत निभाना है हमें, और कुछ नहीं। कोई दम ना उठे हुक्म बिना, कोई हले ना हुक्म बिना पात, तब एहसास होता है कि रूह का। अब सुंदर साथ के लिए, फिर सुंदर साथ जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में, वो धनी ने आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए किया है। वो पास्ट कैसा भी रहा हो सुंदर साथ, आपके साथ अच्छी घटनाएं हुई या बुरी घटनाएं हुई, उनके इफेक्ट को अपने दिमाग पर चढ़ने ना दीजिए। विचार कीजिए कि वो आपको धनी ने अपने चरणों तक बुलाने के लिए वो लीलाएं करी। अगर वो दुख भी था तो भी आपको धनी की तरफ नजर करवाने के लिए। तहां मुतलक हुक्म क्यों नहीं, जहां वर्णन होत हक जात। फिर अब सुंदर साथ वर्णन करना है आपको, आपकी पहचान देनी है, तो संसार के ज्ञान से देवें, संसार की भाषा में देवें। बहुत बार सुंदर साथ कहते हैं कि भाई सिंपल भाषा में नहीं बता सकते क्या, हमें ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आते, हुक्म, इल्म, इश्क, वाहिदत, खिलवत हमें समझ में नहीं आता। भाई जब आपकी महिमा ही अपरंपार है सुंदर साथ, तो आपके लिए हल्के शब्द प्रयोग कर ही नहीं सकता कोई, किए जा सकते ही नहीं। जाको नामे ही रसना, कैसी मीठी हो सिहक, हो सिहक, जिनकी जैसी बुजर की जुबां होत है, तिन माफक, तिन माफक। कि जैसा वो स्वरूप है, उनकी जुबान, उनकी वाणी भी सुंदर साथ फिर वैसी ही होती है। अब सुंदर साथ हम ब्रह्म सृष्टि का दावा ऐसा है तो हमारी रहनी कैसी होवे। अब यहां पर आकर परीक्षा होती है कि अब हम कह रहे हैं मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो मेरा रहन सहन, मेरा इस संसार में रहनी किस प्रकार सी होवे। अब नाम तो मैं ब्रह्म सृष्टि का लेके बैठी हूं, और पीपल को जाके तेल चढ़ा रही हूं, और जाके शनि को तेल चढ़ा रही हूं शनिवार को। तो सुंदर साथ, कोई हंसे ना हंसे, कभी खुद विचार करना, खुद को खुद पे हंसी आ जाएगी। आप कहेंगे कि रिश्ते नातेदार कहते हैं, वो उनका काम तो कहना है ना, उनको श्री राची महाराज ने सेवा दे रखी है। कल वो कहेंगे कि जाओ कुएं में छलांग लगा दो, तो लगा दोगे। सखी सहेलियां कहेंगी कि पंडे पुजारी के पास जाके उनसे, भाई मैं भी गई थी, मैं भी पूछ के आई थी, उन्होंने मुझे ये उपाय बताया, तुम भी करके देखो। हम वो बहुत जल्दी से करते हैं सुंदर साथ, लेकिन कोई सुंदर साथ करे, कहे कि सुंदर साथ श्री राची महाराज आपको इतना लाड करते हैं, मैंने उनके लाड को पिया है। इंद्रावती जी कह रही है, चरण पकड़ कही इंद्रावती जिन रहो विखे रस लाग। भाई मैं तुम्हारे चरण पकड़ के कह रही हूं, इन विषय रसों में कुछ मत घुसो, जिस सुख को मैं तुम्हें देना चाहती हूं, एक बार उसका रस चख के देखो, तुम्हें कोई दुनिया का रस चढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कौन मानने को तैयार है।
हक बातें रूह हुक्मे सुने, हुक्मे होए दीदार। श्री राची महाराज के दिल की बातों को रूह हुक्म से ही सुन पा रही है, समझ पा रही है। अर्थात हुक्म हमारे साथ है, सुंदर साथ। हुक्म हमारे सिर पर खड़ा है और राची महाराज हमारे साथ हैं, अंग हैं, संग हैं। हुक्मे हुए दीदार, और वो बातें अपने दिल की सुना रहे हैं क्योंकि वो आपको अपने दर्शन दीदार में डुबोना चाहते हैं, वरना किसी राह चलते को अपने दिल की बात क्यों बताएंगे। एक प्रेमी अपने दिल की बात अपने प्रेमास्पद को ही तो बताता है कि किसी राह चलते व्यक्ति से वो अपने दिल की बातें करता है। और दिल की बातें क्यों करता है कि वो जानता है कि ये मेरा ही दिल है। उस प्रेमास्पद में दिल जो है वो मेरा ही दिल है। हुक्मे इल्म आखिरी, खोले हुक्मे पार द्वार। हुक्म से ही ये आखिरी इल्म, इसके आगे सुंदर साथ आखिरी ही होना है। जब धनी के दिल तक पहुंच गए, अब सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में श्री राजी महाराज का दिल खोल दिया, तो इससे आगे अब और क्या। इसके आगे तो शब्द भी नहीं चल सकते, इसके आगे तो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे धनी के दिल में डूबना है। और उन तक पहुंचने का दरवाजा भी हुक्म से ही धनी ने खोला। ए वर्णन होत सब हुक्मे आया, हुक्मे बेशक इलम, हुक्मे जोश इश्क सबे जित हुक्म तित खसम। लो भाई, हुक्म की लीला को स्पष्ट कर दिया। जित हुक्म तित खसम, हुक्म से ही इश्क, हुक्म से ही सुंदर साथ इल्म, हुक्म से ही जोश, और जहां हुक्म है वही खसम है। अर्थात अब सुंदर साथ हुक्म और खसम क्या दो हो गए? जहां मेहर तहां नजर। अब क्या नजर मेहर से अलग हो सकती है, या मेहर नजर से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हुक्म को आप धनी से अलग करके बैठ जाने तो इस चौपाई का क्या अर्थ लगावेंगे सुंदर सा, कि राज्य महाराज अपने हुक्म के साथ आपके दिल में है, मतलब दो दो। जब ये द्वार हुक्मे खोलिया, हुक्मे देखा हक हाथ, तब रही ना फरेबी खुदी, वाहिदत हुक्म हक साथ। जब ये द्वार हुक्मे खोलिया, हुक्मे देखा हक हाथ। जब श्री राजी महाराज के हुक्म से पार के दरवाजे खुल गए सुंदर साथ, तो फिर आप धनी के दर्शन दीदार कर पाओगे। तब आपके अंदर ना तो खुदी रहेगी, ना फरेबी रहेगी, और तब आप वाहिदत में प्रवेश कर जाएंगे। और वाहिदत में दो नहीं होते। अब एक तो हुक्म कहा और ऊपर से वाहिदत कह दिया, इसका अर्थ है सुंदर साथ एक ही बात है। मत उलझिए इन शब्दों में। कब हम एक होवेंगे सुंदर साथ, अपने दिल में कब एक होवेंगे? और जो आपको एक से अनेक करने की बात करें सुंदर साथ, फिर वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है, ये खुद समझ लेना। पहले हुक्म इल्म जाहिर, हुआ हुक्म हक बरनन, मैं हुक्म लिया सिर अपने, अबरू छिप गई हक इजन। हुक्म ने ही पहले मुझसे इल्म जाहिर करवाया, हुक्म से ही स्वरूप वर्णन भी हुआ। इल्म मतलब कि जो सुंदर साथ किरंतन ग्रंथ तक जो वाणी उतरी, जो जो भी ज्ञान आया, वो राज्य महाराज के हुक्म से आया। फिर सागर ग्रंथ में, खिलवत और सागर ग्रंथ में सुंदर साथ श्री राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन हुआ। मैं हुक्म लिया सिर अपने, अब रू छिप गई हक इजन। अब श्रृंगार ग्रंथ में आके रू छुप गई है, जाहिर कौन हो गए? श्री राज्य महाराज। चौपाई सुनिएगा। पहले हुक्म इल्म जाहिर,
पहले जितना इल्म सुंदर साथ खोला श्री रास ग्रंथ से लेकर खिलवत ग्रंथ तक इल्म खोला, किसके हुक्म से? राज जी महाराज के हुक्म से। राज जी ने ही खोला। और उसके बाद श्री सागर ग्रंथ में स्वरूप का वर्णन भी आ गया। अब श्रृंगार ग्रंथ में वो स्वरूप ही रह गया, रू छुप गई सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और मैं तो हूं ही नहीं। ये है हमारी जर्नी सुंदर साथ। जैसे ये ज्ञान आया है, जैसे ये वाणी आई है, वैसे ही वाणी अंदर भी जाएगी और वैसा ही असर भी दिखाएगी, और वैसी वैसी ही सीढ़ियां हम भी चढ़ेंगे। और अगर नहीं चढ़ते सुंदर साथ, तो फिर हमारी आध्यात्मिक जर्नी कंप्लीट नहीं हुई कही जाएगी। हक बैठे दिल अर्श में, कया हक के अर्श दिल मोमिन, रूहें पहुंचाई हक के अर्श में, हक बैठे अर्श दिल रूहन। अब यह है श्रृंगार ग्रंथ की अवस्था सुंदर साथ। कौन जानेगा? क्या संसार समझ पाएगा इस स्थिति को? श्री राज्य महाराज हमारे दिल में विराजमान हुए, और श्री राज्य महाराज का अर्श हमारे दिल को कहा गया। रूहें पहुंचाई हक के अर्श में, हक बैठे अरस दिल रूहन। और हमें श्री राज्य महाराज के दिल में बिठा दिया। ये संबंध हमारा हमें समझा दिया कि एक पलक की भी तुमसे दूरी नहीं है। तुम्हारा दिल धनी का अर्श, और धनी का दिल तुम्हारा अर्श अजीम है। अब देखो अपने अर्श को, अब देखो अपने परम धाम को। घूमना चाहते हो ना परम धाम में? धनी के दिल में घुस जाओ। अगर चाहते हो कि पति अपने पूरे घर की चाबी तुम्हें पकड़ा दे, तो पति के दिल में घुस जाओ। वो सारी नियामतें तुम्हें बख्श देगा, पूरा घर तुम्हें दे देगा। हक रूहें बीच अर्श के, नहीं जुदागी एक खिन, हुक्मे नैन कान दीजिए अब देखो नैनो सुनो वचन। अब सुंदर साथ, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब आप इस स्थिति को समझ जाते हैं, तो आपकी और श्री राज्य महाराज के बीच में एक पलक की भी दूरी नहीं रहती। फिर दूरी कहां रह गई सुंदर साथ? जब वो मेरे दिल में और मैं उसके दिल में, तो दूरी कहां रही? हुक्मे नैन कान दीजिए अब देखो नैनो सुनो वचन। अब सुंदर साथ, इस लीला को अपने कानों से सुनो, रूह के कानों से, अपनी आत्मिक नेत्रों से देखो। तब ये बात आपके दिल में स्थिर होगी। तब आप इस बात को समझ पाओगे कि ये धनी की लीला कैसे घटित होती है, कैसे धनी ने हमें दर्जा बदर्जा चलाते हुए, सीढ़ी दर सीढ़ी चलाते हुए अपने दिल तक पहुंचाया है। और फिर कैसे आपकी फरामोशी को होश में लाकर आपको समझाया है, कैसे आपकी फरामोशी जावेगी, कैसे आप होश में आवोगे। इस तरह से सुंदर साथ जी ये बात समझाई कि संसार अपने आप ही आपकी नजरों से हट जाएगा, संसार दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिल की बात बताई तो संसार भूल जाएगा, क्योंकि दिल की नियामतें आप लेना शुरू कर देंगे। और जब प्रैक्टिकली ये सारी चीजें सुंदर साथ थ्योरेटिकली नहीं है, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली जीवन में जब तक नहीं मिलती, जब तक ये अंदर लीला घटित नहीं होती सुंदर साथ, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने सुखों को लिया है। तो श्री सुंदर साथ जी, इस धनी के दिल के चार अंगों की लीला को हम सुंदर साथ ने दिल में ले हैं। तो आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो सुंदर साथ जी अवश्य पूछे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।